हेलो एवरीवन। आज अपन इस लेक्चर में प्लांट एनाटॉमी के अंदर अपन बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बात करेंगे अपन, डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ओके, परमानेंट टिश्यू। ओके, ये टॉपिक है आपका। इसके अंदर अपन जो सब हेडिंग डालेंगे, जैसे कि सबसे पहले परमानेंट टिश्यू का जो डिफिनीशन है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे परमानेंट टिश्यू। ओके, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक ओके सेल ओके lose the capacity to divide, यानी डिवीजन कैपेसिटी जो मेरिस्टेमेटिक सेल का है वो लूज हो गया। कैसे? परमानेंटली और टेम्पोरली। ओके, यानी कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए उसका जो सेल का जो कैपेसिटी है मेरिस्टेमेटिक सेल का, वो डिवीजन का वो खत्म हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड क्या? परमानेंट टिश्यू। या फिर वो ट्रांसफर हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर। यानी यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का डिफिनेशन क्या निकल के है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल का जो कैपेसिटी है डिवाइडिंग करने का, वो परमानेंटली या टेम्पोरली मतलब खत्म हो जा रहा है। ठीक है, उसको, और वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? परमानेंट टिश्यू के अंदर। वो सेल कौन सा है होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, जो कि डिवीजन कैपेसिटी खो देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर उसी को अपन बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। यानी डिवीजन कैपेसिटी वैसा मेरिस्टेमेटिक सेल जो अपना डिवीजन कैपेसिटी परमानेंटली या टेम्पोरली मतलब कि वो खत्म कर दिया है, तो उसको अपन बोलेंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? परमानेंट टिश्यू के अंदर। ये जो द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में अपन एक पॉइंट देख रहे हैं। आर either लिविंग ओके और डेड। यानी कि परमानेंट टिश्यू का जो सेल है डन, वो कैसा रहेगा? या तो लिविंग रहेगा या तो डेड हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये परमानेंट टिश्यू के बारे में अपन डिफिनीशन देख लिए, का जो जनरल ओवरव्यू था। डन, नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, अंदर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके, कितने टाइप का होता है परमानेंट टिश्यू उसको अपन देखेंगे। डन, तो इसका जो टाइप होता है वो अपन 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, और इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? फर्स्ट होगा पैरेन्काइमा, ओके। सेकेंड कोलेनकाइमा, थर्ड वन स्क्लेरेनकाइमा। डन, तो ये 3 टाइप किसके अंदर आ गया? सिंपल के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सा आएगा पार्ट? कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके अंदर जो पार्ट है वो 2 आएगा, जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। ओके, थर्ड जो है टाइप स्पेशल टिश्यू होगा,
ओके। और इसको क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी, यानी सिक्रीशन करेगा, जैसे गम रेजिन हो गया, सिक्रीटरी परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, डिवीजन टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होगा। डन। फर्स्ट होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर क्या होगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सेकेंड जो टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। और थर्ड टाइप है तो उसके अंदर स्पेशल या सेक्रेटरी परमानेंट टिश्यू इसको बोलेंगे। डन। उसके अंदर गम रेजिन वाला पार्ट आएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट जो आपका है सिंपल परमानेंट टिश्यू, अपन इसको पूरा डिटेल देखते हैं। डन। 1 बाय 1 करके अपन देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो आपका है सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ओके, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट अपन बात करेंगे इसकी पैरेनकाइमा की। 1 बाय 1 करके अपन डिटेल पूरा पढ़ेंगे। डन। पैरेनकाइमा क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। डन। पैरेनकाइमा, ये जो टर्म था पैरेनकाइमा, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया गया, दिए टर्म पैरेनकाइमा गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम एन ग्रीव ऐसे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैरेनकाइमा का टर्म दिया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये टिश्यू कैसा होता है, यूनिवर्सल टिश्यू, यूनिवर्सल टिश्यू, यानी मोस्ट ऑफ प्लांट जो बनेगा फॉर्म्ड होगा वो पैरेनकाइमा से ही फॉर्म्ड होगा। डन। इसीलिए इसको यूनिवर्सल टिश्यू बोला जाता है। ओके। और ये मोस्ट प्राइमिटिव टिश्यू है। क्या इसके बारे में, मोस्ट प्राइमिटिव टिश्यू, यानी टिश्यू जब फॉर्म हो रहा था तो उस समय जो पैरेनकाइमा है वो सबसे पहले फॉर्म हुआ, और वो सबसे पहला जो टिश्यू है वो पैरेनकाइमा ही फॉर्म हुआ था। डन। जैसे कि मोस्ट प्राइमिटिव टिश्यू किस केस में, मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी प्राइमिटिव है, मॉर्फोलॉजिकल। फिर फिजियोलॉजी के बेस पे भी ये सबसे प्राइमिटिव है, यानी फर्स्ट टिश्यू है फिजियोलॉजिकल। ओके। एंड फाइलोजेनेटिकल, यानी ऑर्डर में भी। डन। फाइलोजेनेटिकली। ओके। तो ये मोस्ट प्राइमिटिव टिश्यू है, इसके बारे में कुछ पॉइंट था। और यूनिवर्सल टिश्यू यानी कि मोस्ट ऑफ प्लांट का जो पार्ट है वो किससे फॉर्म्ड हो रहा है, पैरेनकाइमा से ही फॉर्म्ड होगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट, also known as, it is also known as fundamental tissue, फंडामेंटल टिश्यू। क्यों इसको फंडामेंटल टिश्यू बोला जाता है। डन। बिकॉज most of plant part formed by this tissue या from this tissue। ओके। तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल टिश्यू। ये टर्म है पैरेनकाइमा के रिलेटेड, क्वेश्चन इससे आस्क हो सकता है। यूनिवर्सल टिश्यू किसको बोलेंगे, मोस्ट प्राइमिटिव टिश्यू बाय द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और फाइलोजेनेटिकली
जो सबसे मोस्ट प्राइमिटिव टिश्यू है वो कौन सा है, पैरेन्काइमा। ओके, अब अपन इसके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट और। पैरेन्काइमेटस सेल किस टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा। डन। इसका सेल किस टाइप का होगा, थिन वॉल्ड सेल जो है कैसा रहेगा, थिन वॉल्ड। ओके, और कैसा होगा, ओवल शेप, ओवल, राउंडेड, तो अलग पॉइंट में लिखते हैं। शेप कैसा रहेगा सेल का, शेप ऑफ सेल किस टाइप का रहेगा, ओवल रहेगा, राउंडेड, डन, या फिर पॉलीगोनल, डिफरेंट साइड, पॉलीगोनल, मोर देन वन साइड। ओके, और क्या होगा, आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक, डन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, 14 साइड, पॉलीगोनल में भी 14 साइडेड, मैक्सिमम जो है वो इसी टाइप का रहेगा। पॉलीगोनल में उसका जो सेल का जो साइड है वो 14 साइड रहेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। सेल के अंदर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, यानी सेल के बीच में क्या रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा, स्पेस प्रेजेंट रहेगा। और इसको क्या बोलेंगे, स्पेस को क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, साइजोजीनस, साइजोजीनस इन ऑरिजिन। ओके, जैसे कि साइजोजीनस क्यों बोला जाएगा, स्पेस, साइजोजीनस किसको बोलेंगे, स्पेस फॉर्म ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेल। ओके, यानी सेल जब डिवाइड करेगा, सेपरेट होगा इस तरीके से। यहाँ पे सपोज ये आपका ये सेल है। ओके, इस तरीके से पैरेन्काइमेटस सेल। डन। ये रहा आपका क्या, पैरेन्काइमेटस सेल है, और इसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइजोजीनस। ओके, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस बीच का, और इसका वॉल कैसा है, थिन है। और ये जो बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस, ये सेल के बीच में जो स्पेस है, इसी को क्या बोलेंगे, साइजोसिल। क्या ये, साइजोसिल। डन। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, साइजोसिल स्पेस, स्पेस बिटवीन सेल, स्पेस बिटवीन सेल, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, साइजोजीनस ओरिजिन में होगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या है पॉइंट अपन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है उसका, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड का स्टोरेज करेगा पैरेनकाइमा। फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करेगा। ओके, सिक्रीशन भी करेगा ये, गम रेजिन, और क्या प्रोवाइड करेगा, बायोएंसी। ओके, जो हाइड्रोफाइट प्लांट होंगे उसके अंदर बायोएंसी को ये प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो मेन फंक्शन है क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, ये इसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर पैरेनकाइमा का। और ये सब जो है इसका बाय प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, सिक्रीशन भी हो सकता है, बायोएंसी भी प्रोवाइड करेगा इसके अंदर इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, यानी जो प्लांट वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उसके अंदर जो उसको डूबने नहीं देगा, वो सेल कौन सा होगा, पैरेनकाइमा, जो कि बायोएंसी प्रोवाइड करेगा उस प्लांट के अंदर। अब अपन यहाँ पे टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। ओके, फर्स्ट टाइप कौन सा होगा, फ्लोरेनकाइमा। ओके, फ्लोरेनकाइमा, ये इसका क्या है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमा। ओके, जो पैरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर रखता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरेनकाइमा। और ये इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, पैलिसेड पैरेनकाइमा, ओके, ये इसका है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ओके, इस तरीके का होगा पैलिसेड पैरेनकाइमा। ये लॉन्ग इलोंगेटेड होगा इस तरीके से, डन। और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। जो कि क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये वाला पार्ट क्या है, पैलिसेड पैरेनकाइमा, डन। पैलिसेड सेल्स। ओके, तो ये अपन देखें क्या था, ये फ्लोरेनकाइमा फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। सेकेंड वन पैरेनकाइमा का ही टाइप है सेकेंड, एरेनकाइमा। कौन सा, एरेनकाइमा। वैसा पैरेनकाइमा जो एयर कैविटी को कंटेन करता हो, ठीक है। इसमें क्या है, पैरेनकाइमा विथ
पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर कैविटी। ओके डन। इस तरीके के होगा इसमें एयर कैविटी। ये आपका सेल हो गया। ओके ये न्यूक्लियस। डन। और ये जो बीच का पार्ट जो है वो क्या है, एयर कैविटी। एयर कैविटी। डन। और ये एयर कैविटी किस टाइप का होगा, लाइसोजीनस ऑरिजिन होगा। लाइसोजीनस ऑरिजिन। डन। लाइसोजीनस किसको बोलेंगे, वैसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइसोजीन कैसे फॉर्म होगा, ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ सेल्स। यानी बीच का जो सेल है वो डिजनरेट कर गया, जैसे ये बीच में सेल रहा होगा। ओके और ये सेल जो है बीच में डिजनरेट कर गया। डन। तो ये इसलिए एयर कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। ओके और ये लाइसोजीनस ऑरिजिन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। इसका जो एग्जाम्पल होगा कौन सा होगा, एग्जाम्पल पैरेन्काइमा का। एग्जाम्पल कैरेक्टर ऑफ, इसका कैरेक्टर होगा कैरेक्टर ऑफ हेड्रोफाइट्स। डन। हेड्रोफाइट्स किसको बोलेंगे, वाटर लिविंग प्लांट्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, हेड्रोफाइट्स। डन। तो ये क्या करेगा, हेड्रोफाइट के अंदर क्या करने होगा, ये पैरेन्काइमा क्या करेगा, टू प्रोवाइड बायंसी। ओके इन हाइड्रोफाइट प्लांट। यानी कि उस प्लांट को वाटर के अंदर डूबने नहीं देगा। तो यही प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, बायंसी का जो कंसेप्ट है वो पैरेन्काइमा से ही आएगा। ओके और ये एयर कैविटी के फॉर्मेशन से होगा, उसके अंदर एयर बबल का फॉर्मेशन होगा, एयर फॉर्म, इसके अंदर एयर फिलअप रहेगा। डन। और ये क्या है, ये सब क्या है, सेल है, सेल। डन। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का पैरेन्काइमा। थर्ड जो इसका टाइप है पैरेन्काइमा का, इडियोब्लास्ट सेल। इडियोब्लास्ट, इसके बारे में क्या है, ये जो गम सेक्रेटरी इन नेचर, सेक्रेटरी पैरेन्काइमा। ओके थर्ड जो टाइप है क्या है, सेक्रेटरी पैरेन्काइमा। यानी वैसा पैरेन्काइमा जो कि सेक्रेशन को परफॉर्म करे, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी पैरेन्काइमा। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, जैसे कि इट सीक्रेट गम। ओके जैसे रबर प्लांट के अंदर गम, रेजिन। डन। और क्या, टैनिन, टैनिन लाइक स्ट्रक्चर सबस्टांस। ओके नेक्स्ट तो क्या
ये सब जो रिलीज करेगा, जैसे कि गम हो गया, गम, रेजिन, टेनिन लाइक सब्सटेंस, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी पैरेन्काइमा बोलेंगे। डन। तो ये अपन ने देखा इडियोब्लास्ट जो पैरेन्काइमा है, सेल है, वो क्या परफॉर्म करेगा, सिक्रीशन परफॉर्म करेगा, जो कि प्लांट के अंदर जैसे अगर कट लग जाता है तो वहाँ पे उसका जो मटेरियल है वो बाहर होने लगता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इडियोब्लास्ट सेल से वो रिलीज हो रहा है। डन। कम रिलीज हो रहा है प्लांट के अंदर। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा डिटेल किसका, पैरेन्काइमा का, उसका टाइप देखा, फंक्शन देखा। फंक्शन पे आप ज़्यादा ध्यान दो, फंक्शन में स्टोरेज ऑफ फूड, ये पॉइंट आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके। और इसका जो कैसा शेप है, पॉलीगोनल 14 साइडेड, और इसके बीच में जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस, इसको अपन क्या बोलेंगे, साइजोसिल। डन। ये इंटरसेलुलर स्पेस है यही वाला, तो साइजोसिल बोलेंगे अपन। ओके। तो अभी तक जो समझाया गया पैरेन्काइमा से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट जो पार्ट था वो हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, सेकेंड जो है क्लोरेन्काइमा, और उसके बाद क्या, स्केलेन्काइमा। अगेन फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इसी तरह से सीरीज आपका मेंटेन रहेगा। तो स्टे ट्यून। ओके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।